नमस्कार दोस्तों, हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हर पन्ना एक नई कहानी और हर कहानी एक नया अनुभव लेकर आती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक की अनोखी कहानियां मिलेंगी। तैयार हो जाए इस शानदार सफर के लिए। अध्याय 191 अनगिनत लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। तमाम चापलूसी के बावजूद अर्जुन मेहरा ने नहीं देखा, फिर भी चुप रहने के लिए मुस्कुराए। भाषण क्षेत्र में टिप्पणियां एक के बाद एक हैं और उनका आवाज का स्तर चौंका देने वाला है। अर्जुन मेहरा को लोगों की परवाह नहीं थी, लेकिन पूरा लाइव रूम एक तरफ हो गया और चुपचाप ऑफलाइन हो गया। दोपहर और व्यापार के बारे में सोचते हुए अर्जुन मेहरा इंटरनेट पर अधिक समय तक नहीं रहे। इस बार इसे अपनी ताकत, पैसे की फिर से पुष्टि के रूप में माना जा सकता है। ये है डिंग। वांजी सर्च सिस्टम मेजबान को याद दिलाता है कि कल रात मेजबान की उपयोग क्षमता में सुधार के कारण वर्तमान शक्ति मूल्य कमजोर हो गया है। वर्तमान ऊर्जा मूल्य 5 से कम है, कृपया इसे जल्द से जल्द बढ़ाएं। बस मेरे दिमाग में पैनल बंद करो। अचानक इस तरह की एक विंडो पॉपअप होती है। क्या बकवास है, कल रात की क्षमता में सुधार की भी ऐसी कोई संकेत नहीं मिला। ये सब अचानक क्यों हुआ? शक्तिमान 12 तक पहुंच गया है। क्या आप इसे कम करने के लिए एक कौशल का उपयोग कर सकते हैं? क्या ये बकवास है? क्षमता में सुधार करने के लिए हमें ताकत के मूल्य पर निर्भर रहना पड़ता है, जो हमेशा के लिए नहीं बदलता है, बल्कि ऊपर नीचे होता रहता है, जिससे अर्जुन मेहरा को लगता है कि सिस्टम में खामियां हैं। डिंग डोंग। अर्जुन मेहरा अभी भी अपने मन में शक्तिमान के बारे में सोच रहा है और अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। उसे पैनल बंद करना पड़ा और इत्मीनान से दरवाजे की ओर चलना पड़ा। क्या वह वही है? मुझे पता था कि वह आएगी, लेकिन मुझे इतनी जल्दी आने की उम्मीद नहीं थी। वीडियो में दिख रहे व्यक्ति को देखकर अर्जुन मेहरा सोच में डूबा हुआ है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कल रात हुई अप्रत्याशित घटना के बारे में क्या कहे। नतीजतन हान लियान को इतनी जल्दी उसका दरवाज़ा मिल गया। सच तो यह है कि हान लियान को यह नहीं पता होना चाहिए कि वह कहाँ रहती है। क्या राज मल्होत्रा ने उससे यह बताया है? रहने भी दो, दरवाजा खोलो। हान लियान एक पेशेवर पुलिस की पोशाक में दरवाजे पर खड़ी है, उसे गंभीरता से देख रही है। अर्जुन मेहरा के लिए हान लियान के पास अभी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसका उत्तर समय पर दिया जाना है। बयूरो के लोगों की जांच पूरी होने से पहले ही हान लियान पुलिस की गाड़ी में बैठकर निकल गया। सौभाग्य से राज मल्होत्रा, जिन्होंने कल रात पुलिस को फोन किया था, ने अर्जुन मेहरा को वह पता दे दिया जहां वह अब रहता है। अन्यथा शेनहू के इस भीड़ भरे शहर में मुझे डर है कि हम कुछ समय तक ऐसा रहस्यमय व्यक्ति नहीं पा सकेंगे। अर्जुन मेहरा, मैं कल रात के बारे में तुम्हारे साथ एक इकबालिया बयान दर्ज करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि अब ये तुम्हारे लिए सुविधाजनक है या नहीं। स्वर काफी विनम्र है, लेकिन हान लियान के चेहरे के गर्व को देखते हुए मुझे लगता है कि उसके सामने वाली महिला को उकसाना वास्तव में आसान नहीं है। मुझे डर है कि कुछ समय तक मुझे परेशान किया जाएगा। उसकी ओर देखते हुए अर्जुन मेहरा ने रहस्यमयी मुस्कान दिखाए। ओह, यह अधिकारी हान है, अंदर आइए। राष्ट्रपति कक्ष के दरवाजे में कदम रखते ही हान लियान अपने सामने के दृश्य को देखकर चौंक गई। हे भगवान, इतने बड़े कमरे में रहना कितना समृद्ध है। बहुत सारा पैसा प्रति माह है ना? वाह, आज तो तुम्हें बहुत सारा पैसा चुकाना पड़ेगा। चारों ओर देखने पर पता चला कि कमरा बहुत साफ है, लेकिन विलासिता की वस्तुओं के ढेर के कोने में बेतरतीब ढंग से ढेर लगा हुआ था। हे भगवान, एक एक चीज कहने के लिए तो ये हजारों की संख्या में विलासिता की वस्तुएं हैं। इसे जमीन पर रखना राक्षस की तरह है। तुरंत हान लियान के सामने सामने खड़े आदमी के बारे में और अधिक प्रश्न उठने लगते हैं। वह कैसा इंसान है? वह इतना अमीर क्यों है? भले ही उसके पास पैसा है, लेकिन उसका दिल अच्छा है और वह हमेशा दूसरों की मदद करता है। क्या यह अमीर लोगों का शौक है? हान लियान उसकी आंखों को घूर रहा है और उसका मुंह लंबा है। उसके स्तब्ध होने का भाव उसके अभी के गंभीर चेहरे से अलग है। अर्जुन मेहरा धीरे से उसका चेहरा साफ करता है। मुंह के कोनों पर एक हल्की सी शहद सी मुस्कान उभर आए। अध्याय 192, कृपया बैठ जाएं। अर्जुन मेहरा के हाथ में हान लियान विनम्र नहीं है और 1 लाख से अधिक रुपये के साथ चमड़े के सोफे पर बैठता है। हे भगवान, ये सोफा कितना आरामदायक है। धन्यवाद मिस्टर मेहरा, कृपया मुझे कल रात की सच्चाई बताओ। मैं यहाँ एक रिकॉर्ड बनाऊंगा। एक पल में अर्जुन मेहरा की आवाज़ ने उसे वास्तविकता में वापस खींच लिया। जो उसके सामने था वह सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। हान लियान ने तुरंत अपना आश्चर्यचकित भाव वापस ले लिया और गंभीर हो गई। कल रात 100 से ज्यादा लोगों का क्या हुआ? वो घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचे थे। उन्हें कुछ तो पता होना चाहिए। इस मामले की जांच तो होनी ही चाहिए, अन्यथा वह हान लियान पूरी रात सो नहीं पाएगी।
कल रात के बारे में सोचो। एक पल के लिए अर्जुन मेहरा का दिल दहल गया, यहाँ तक कि उसे खुद भी नहीं पता था कि अचानक सुधार की क्षमता उसे इतना शक्तिशाली बना देगी, लेकिन इसका परिणाम भी बहुत गंभीर है। ओह, तुमने कहा था कि कल रात मैंने अपने दोस्तों के साथ किंग हुई मंडप में डिनर करने का समय तय किया था। डिनर के बाद मुझे कुछ और काम था, इसलिए मैंने राज मल्होत्रा से मिस यिन को पहले वापस भेजने के लिए कहा। जब मैं किंग हुई मंडप से बाहर आया तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जमीन पर लेटे हुए हैं। मुझे नहीं पता क्या हुआ। फिर तुम आ गए। मैंने शराब पी रखी थी और मुझे बहुत नींद आ रही थी, इसलिए मैं जल्दी ही सो गया। तुम लड़ाई वाले हिस्से के अलावा अर्जुन मेहरा ने हान लियान को एक नज़र में सारी बातें बता दीं। पुलिस की छठी इंद्री से हान लियान इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अर्जुन मेहरा कुछ छिपा रहा है। सबसे पहले अर्जुन मेहरा के ड्राइवर राज मल्होत्रा ने पुलिस को सूचना दी कि किसी ने अर्जुन मेहरा का अपहरण कर लिया है। अब अर्जुन मेहरा ने यह कहा, जाहिर है जब वह 250 है। उदारता और सख्त प्रतिरोध के कर्तव्य के अनुरूप हान लियान झेंग सीधे शरीर और सीधी नज़र के साथ सोफे पर बैठे हैं। मिस्टर मेहरा, मुझे लगता है कि आपने जो कहा वह सच है, लेकिन आपके ड्राइवर ने पुलिस को फ़ोन करके ये क्यों कहा कि कोई आपको अगवा करने वाला है? यह शापित राज मल्होत्रा। हान लियान की आंखें सामान्य रूप से अर्जुन मेहरा को देख रही हैं, जिससे वह बहुत असहज हो जाता है। मुझे डर है कि इसके साथ खिलवाड़ करना इतना आसान नहीं है। अब मैं क्या करूं? मुझे नहीं पता कि व्यवस्था में ऐसा कुछ है जो लोगों को अतीत को भूलने पर मजबूर करता है। स्वाभाविक रूप से वह हान लियान को देखकर मुस्कुराती है और उठकर कहती है, अधिकारी हान, मुझे लगता है कि आप यहाँ प्यासे हैं। मुझे नहीं पता कि आप क्या पीना चाहते हैं। मेरे स्वीट में सब कुछ है। रेफ्रिजरेटर की ओर कदम बढ़ाने के लिए मुड़े। हान लियान के जवाब का इंतजार नहीं किया, अर्जुन मेहरा खुद ही आगे बढ़ गए। रेफ्रिजरेटर खोलते हुए अर्जुन मेहरा ने कुछ खोजने का नाटक किया। उसने अपना दिमाग घुमाया और सिस्टम पैनल खोला। सिस्टम मॉल, स्मृति प्रभाव, दुनिया का शैतान, कीमत 1 करोड़ सोने के सिक्के, प्रभावकारिता 24 घंटे के भीतर सभी यादों को खत्म करें। डिंग, वांजी खोज प्रणाली गर्म अनुस्मारक। एक बार दवा का उपयोग करने के बाद यह उपयोगकर्ता की 24 घंटे की स्मृति को खत्म कर देगा, कृपया सावधानी से चुनें। मैंने सोचा नहीं था कि मॉल में ऐसी कोई चीज़ होगी। निस्संदेह वांजी खोज प्रणाली सब कुछ ढूंढ सकती है। अच्छा, 24 घंटे की स्मृति का क्या प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए? हालांकि कीमत 10 मिलियन सोने के सिक्के है, ये महंगा नहीं है, लेकिन हान लियान के दिमाग में स्मृति को खत्म करने के लिए यह उपयोग करने लायक होना चाहिए। सोचो, अर्जुन मेहरा ने दिमाग से निर्णायक रूप से 10 मिलियन सोने के सिक्के का भुगतान किया। डिंग, वांजी खोज प्रणाली मेजबान को याद दिलाती है कि क्या लक्ष्य पर स्मृति प्रभाव प्रदर्शन करना है। सुविधाजनक रूप से मिनरल वाटर लिया। अर्जुन मेहरा ने मुड़कर मुस्कुराते हुए इसे हान लियान को सौंप दिया। 3 साल तक पुलिस अधिकारी रहने के अंतर्ज्ञान से हान लियान ने पहले ही नोटिस कर लिया है कि एक भूत है। जब वह पूछ रही है तो वह अचानक विषय बदल देती है और इतनी विनम्रता से पानी पीती है। मुझे नहीं लगता कि पानी में दवा डालने का समय आ गया है ना? अध्याय 193। हान लियान अपनी बड़ी गोल आंखें घुमाती है और अर्जुन मेहरा को ऊपर से नीचे तक देखती है। जैसे ही मैंने मिनरल वाटर लिया, मुझे फिर से झटका लगा। ब्लिंग 20 इंग्लैंड में गैस रहित प्राकृतिक मिनरल वाटर है। बोतल का शरीर ग्लास, स्क्रीन प्रिंटिंग और स्वारोवस्की क्रिस्टल से बना है। आप देख सकते हैं कि बोतल की कीमत कम नहीं है। हान लियान, जो विलासिता की वस्तुओं के बारे में नहीं जानती थी, जब उसने बोतल को अपनी उंगली से छुआ तो उसे एहसास हुआ कि असली अमीर आदमी क्या होता है। मिनरल वाटर की एक बोतल बहुत शानदार थी। वह हर दिन सोना पीता है ना? मुझे पता है कि हान लियान अपने वर्तमान मूड को व्यक्त करने के लिए इस अभिव्यक्ति का उपयोग करेगी। अर्जुन मेहरा उसके विपरीत दिशा में बैठा है, अभी भी उसे शहद के साथ देखकर मुस्कुरा रहा है। क्या बात? नहीं, कोई बात नहीं। पानी बहुत महंगा होगा। बोतल को पकड़े हुए हान लियान खुद पर जोर नहीं डाल पा रही थी। हालांकि उसे नहीं पता था कि इसकी कीमत कितनी है, लेकिन ये साधारण मिनरल वाटर से कई गुना ज्यादा महंगी होगी। एक पल में अर्जुन मेहरा का रूप बदल गया। उसके सामने खड़ा आदमी धीमी और स्थिर आवाज में रहता था और वह अक्सर नाम लिए बिना अच्छे काम करता था। उसका गाल अनायास ही लाल हो गया। हालांकि हान लियान की उपस्थिति उस तरह का सौंदर्यवाद नहीं है। उसकी पुलिस की वर्दी वीर है, उसका आंकड़ा अवतल और उत्तल है, और उसकी त्वचा का रंग गहरा हो सकता है क्योंकि वह लंबे समय से बाहर काम कर रही है। लेकिन इससे सुंदरता पर कोई असर नहीं पड़ता। इसके विपरीत इसमें विदेशियों जैसी काली सुंदरता है। हान लियान की हकलाती हुई आवाज़ सुनकर अर्जुन मेहरा हंस पड़ा। ये ठीक है, लेकिन पानी मानव शरीर के लिए बहुत अच्छा है। यह इस होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में उपलब्ध है। मैंने इसे ध्यान से नहीं देखा।
ये वैसे भी सिर्फ पानी है। प्रसिद्धि और धन के प्रति उदासीन चेहरा अर्जुन मेहरा को अधिक शांत दिखाता है। इसके बजाय हान लियान को लगता है कि उसके दिल में और भी रहस्य हैं जो उसके द्वारा खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। अर्जुन मेहरा अभी भी सोच रहा है कि उसकी याददाश्त कैसे गायब की जाए। हान लियान उसके सामने खुद को असहाय महसूस करता है। मैंने अभी तक पानी नहीं पिया है। मुझे ऐसा कैसे लग सकता है कि मुझे चक्कर आ रहा है और मैं सोना चाहता हूँ। आप एक पल के लिए हान लियान उसके सामने सो गया। सोफे पर सो चुके हान लियान को देखकर अर्जुन मेहरा के दिमाग में एक बुरा विचार आता है। हान लियान वास्तव में एक सुंदर महिला है, लेकिन दिखने में खराब है, लेकिन लंबे समय तक देखने के बाद वह अधिक से अधिक सहनीय हो जाती है। वह लगभग आधे घंटे तक सोफे पर बैठा रहा। नाओनियन ने वीचैट खोला और राज मल्होत्रा को एक संदेश भेजा, आओ और अधिकारी हान को अस्पताल ले जाओ, अपना नाम मत छोड़ना। 5 मिनट बाद लूज प्रेसिडेंशियल स्वीट में पहुंचे। उसने आश्चर्य से अर्जुन मेहरा को देखा और फिर सोफे पर लेटे हान लियान को देखा। उसे लगा कि बॉस ने उसके साथ कुछ किया है। पुलिस पर हमला करने का अपराध बहुत गंभीर है। राज मल्होत्रा कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गए, लेकिन उन्हें लगा कि अर्जुन मेहरा थोड़ा फूला हुआ है, लेकिन वह ईमानदार था। हमेशा से ही वह हान लियान को स्वेच्छा से दरवाजे पर भेजता रहा है। वह हान लियान पर चक्कर आने के बाद हमला कैसे कर सकता है? इस बारे में सोचने या विचार करने के बाद राज मल्होत्रा ने अर्जुन मेहरा की बात सुनी और गुप्त रूप से हान लियान को शंघाई के एक प्रसिद्ध निजी अस्पताल में भेज दिया। इसके अलावा अर्जुन मेहरा के आदेश के अनुसार उन्हें एक वीआईपी कमरा दिया गया था जो सबसे महंगा था। दोपहर 3 बजे चेस ऑफ इंग्लैंड के साथ हुए समझौते के अनुसार अर्जुन मेहरा होटल के रेस्तरां के वीआईपी कंपार्टमेंट में आए। निजी कमरे कितने आलीशान हैं, इसका उल्लेख तो करना ही पड़ेगा। आसपास का वातावरण पहले से ही बहुत गुप्त है। डचेस को नहीं पता कि वह कैसी दिखती है। उसे विदेशी होना चाहिए। 2 सहायक, एक पुरुष और एक महिला, 2 अलग अलग व्यक्तियों ने अर्जुन मेहरा को फोन किया और हर बार उन्होंने बस कुछ शब्द कहे और फिर फोन काट दिया। अध्याय 194। इसके अलावा सागर के दिल की कीमत सस्ती नहीं है। हालांकि यह अर्जुन मेहरा के किसी काम का नहीं है, यह अभी भी उसके कमरे में तिजोरी में है। हालांकि कुछ लोग इसे ऊंची कीमत पर खरीदते हैं और वह निश्चित रूप से खुश होता है और बहुत खुश है, अमीर जो कमाना नहीं चाहता। इससे अर्जुन मेहरा डचेस के बारे में थोड़ा उत्सुक हो जाता है। इस बार मिलने के लिए अर्जुन मेहरा ने भी माइक को खास तौर पर दोपहर के समय कुछ बनाने के लिए बुलाया था। जब मैंने पहले डाउनटाउन मैनर देखा था तो मुझे पता था कि ब्रिटिश लोग शिष्टाचार और पहनावे पर विशेष ध्यान देते हैं। इस समय अर्जुन मेहरा ने काले रंग का सूट पहना हुआ था, जिसके साथ ओमेगा की नवीनतम नीलम दर्पण घड़ी का एक टुकड़ा था। उसकी गर्दन पर धनुष टाई भी किंग्सले द्वारा हस्तनिर्मित थी। पूरा व्यक्ति कम महत्वपूर्ण लग रहा था, लेकिन उसने विलासिता और शिष्टाचार नहीं खोया। जब वह पहली बार पहुंचे तो रेस्टोरेंट की वेट्रेस ने उन्हें सुबह के लिए आरक्षित वीआईपी कमरे से सम्मानपूर्वक परिचित कराया। अर्जुन मेहरा, जो सूट और चमड़े के जूते पहने हुए थे, ने आगे चल रही वेट्रेस को और अधिक देखने से रोका नहीं। एक मामूली शैंपेन का ऑर्डर दिया, लेकिन वह अभी तक नहीं खुला है। सर, क्या आप अपनी शैंपेन खोलना चाहेंगे? अर्जुन मेहरा ने डचेस के साथ जश्न मनाने के लिए ये शैंपेन खरीदी थी, इसलिए उन्होंने इसे खोलने की योजना नहीं बनाई। इसके बजाय उन्होंने एक और रेड वाइन का ऑर्डर दिया। नहीं, मैं इससे पहले छोड़ दूंगा। आप अपने रेस्तरां में सबसे महंगी रेड वाइन ला सकते हैं। अर्जुन मेहरा की बातें सुनकर नौकरानी को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर भी उसने अर्जुन मेहरा को शराब की कीमत बता दी। आखिरकार रेस्तरां में सबसे महंगी रेड वाइन की कीमत 1,60,000 जितनी अधिक है और रेस्तरां में केवल एक ही शराब है। यह अभी भी डिस्प्ले कैबिनेट में रखा हुआ है और कभी बेचा नहीं गया है। भले ही कोई बहुत अमीर व्यक्ति दसियों हजार रुपये की शराब खरीदता हो, लेकिन ये पहले से ही बहुत शानदार है। अर्जुन मेहरा के दृढ़ निश्चयी रूप को देखकर नौकरानी को बस यही लगा कि उसके सामने खड़ा आदमी न केवल अमीर है, बल्कि उसके घर में खदान भी है। अचानक वेट्रेसें जवाब देने में असमर्थ हो गईं। क्या आप निश्चित हैं, सर? कुआं, अच्छा, अर्जुन मेहरा से फिर से पुष्टि करवाओ। नौकरानी बाहर जाने के लिए बहुत विनम्र है। घड़ी में देखा तो 3 बजने को हैं, लेकिन डचेस अभी तक नहीं आई है। वह न केवल थोड़ी चिंतित है, बल्कि जल्दी भी आ गई है। 10 मिनट बाद वेट्रेस शराब लेकर आई, जो 1,60,000 रुपये से अधिक में बिकी। ये रही आपकी रेड वाइन, सर। क्या ये बिल है? हालांकि अर्जुन मेहरा के सूट और जूते देखकर नौकरानी के दिल में अभी भी कुछ धड़कन है। रेड वाइन खरीदने के लिए कौन 1,60,000 खर्च करेगा? मुझे डर है कि यह मूर्ख है। वेट्रेस के चेहरे पर कुछ संदिग्ध भाव थे, जिससे अर्जुन मेहरा असहज महसूस कर रहा था।
क्या वह रेड वाइन का एक टुकड़ा नहीं खरीद सकता था और आज खास तरह से तैयार नहीं हुआ था? क्या वह काफी अमीर नहीं लग रहा था? कुआं। थोड़ी देर बाद अर्जुन मेहरा ने जेब से काला कार्ड निकाला और बिना कीमत पूछे नौकरानी को थमा दिया। यदि यह शराब की बोतल नहीं है तो इसकी कीमत 10,08,000 है। फिर भी अर्जुन मेहरा तो बस एक बूंद मात्र है। अर्जुन मेहरा का काला कार्ड प्राप्त करने के बाद नौकरानी को पता चला कि उसने बहुत ज्यादा सोचा था। उसने इतने सालों तक होटल में काम किया, ब्लैक कार्ड हो या पता हो, आखिर 6 सितारा होटल में रहना हर किसी के बस की बात नहीं होती। भुगतान सफल हुआ। कृपया अपना कार्ड रख लें, सर। लेन देन के क्षण से ही महिला की प्रशंसा संदेह की आवाज में बदल गई। ऐसा आदमी इतना आकर्षक है कि उसके कपड़े प्रसिद्ध ब्रांडों के हैं और ओमेगा सीमित संस्करण घड़ी, हर कोई इसे नहीं खरीद सकता। उन्होंने मुड़कर पीओएस मशीन अपने साथियों को थमा दी और वीआईपी कमरे में ही उनका इंतजार करने लगे। ऐसे मेहमानों को यूं ही नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा होटल की व्यवस्था सख्त है, हर अतिथि के साथ घर जैसा व्यवहार किया जाता है। ऐसे प्रतिष्ठित अतिथि की तो बात ही छोड़िए। अध्याय 195। सर, मैं आपको इस शराब के स्रोत से परिचित करा दूं, अन्यथा 1,68,000 फूल इसके लायक नहीं हैं। वेट्रेस की बड़ी काली आंखें और प्रशंसा भरी निगाहें अर्जुन मेहरा को देख रही थीं और उसके छोटे होंठ धीरे से कह रहे थे। अर्जुन मेहरा देखता है कि डचेस अभी तक नहीं आई है। वह वीआईपी रूम में अकेले रहकर बोर हो गया है। सुनना ठीक है। उसने नजर उठाकर नौकरानी की तरफ देखा। लड़की का फूलों जैसा मुस्कुराता चेहरा देखकर अर्जुन मेहरा की दिलचस्पी और बढ़ गई। अच्छा, पेनफोल्ड सबलॉक 42 कैबर सॉविनन 2004 दुनिया भर में 12 बोतलों तक सीमित है। प्रत्येक बोतल का अपना सीरियल नंबर होता है, जो इसकी दुर्लभता को दर्शाने के लिए पर्याप्त नहीं है। पेनफोल्ड्स वाइनरी इसे दुर्लभ, मूल्यवान, असाधारण और वाइन बनाने के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ बताती है। अर्जुन मेहरा ने खुद भी ग्लोबल लिमिटेड रेड वाइन की एक बोतल खरीदने की उम्मीद नहीं की थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि 10,000 से अधिक फूल इसके लायक थे। जैसे ही वेट्रेस ने स्पष्टीकरण समाप्त किया, वीआईपी कमरे का दरवाजा बज उठा। मैनेजर, इस कमरे में एक और मेहमान आ रहा है। तभी दरवाजे पर खड़ी एक अन्य नौकरानी की आवाज सुनाई दी और दरवाजा खुल गया। अर्जुन मेहरा ने अपनी आंखें स्थिर की और देखा कि एक पारंपरिक चीनी सुंदरी उसके सामने खड़ी है। उसके बड़े काले लहराते बाल हैं, एक छोटी सी टोपी है जिस पर आधा जालीदार कपड़ा लगा हुआ है और उसकी उंगली में 13 कैरेट की हीरे की अंगूठी है। वह मुश्किल से ही दूसरों की आंखों को झपका पाता है, खासकर पहाड़ के अस्तित्व के रूप में गर्वित शरीर के सामने। उसे कुछ चक्कर आ रहा था। वह एक चुस्त काली पोशाक में एक कामुक आकृति थी। क्रिस्टल की ऊंची एड़ी के जूते के पैर पर कदम रखते ही, जमीन पर कदम रखते ही वसंत के जयघोष की तरह तीखी ध्वनि निकलती थी। एक डचेस ऐसी चीज कैसे हो सकती है? पहली नजर में वह केवल 30 वर्ष की थी, लेकिन उसकी पोशाक और स्वभाव से देखते हुए अगर वह डचेस नहीं होती तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। बस अर्जुन मेहरा को थोड़ी दया आती है। ऐसी औरत, जब तक एक आदमी थोड़ा और देखो इच्छा रगड़ जाएगा, ऐसी औरत एक विदेशी से शादी कैसे कर सकते हैं? क्या ऐसा है कि चीन में मेरा कोई आदमी नहीं है? शरीर अनियंत्रित रूप से उठ गया। अपने जादुई दाहिने हाथ की जोड़ी को आगे बढ़ाया। सज्जन ने उसकी ओर देखा। आप अवश्य ही डचेस होंगी। जब वह अंदर आई तो उसने अर्जुन मेहरा को देखा। जैसे ही मैंने अपनी आंखों की कोरों पर ध्यान दिया, मुझे लगा कि यह आदमी थोड़ा सज्जन व्यक्ति है, लेकिन उसका चरित्र उसकी आंखों में पूरी तरह से झलकता है। वह लंबे समय से हर आदमी की नजरों में रहने की आदी हो चुकी है। कोई भी उसके फिगर से बच नहीं सकता। हर बार जब वह बाहर जाती है तो उस समय पर ध्यान नहीं दिया जाता। इससे वह बहुत परेशान हो जाती है। जब से मैंने इंग्लैंड के ड्यूक से विवाह किया है, मैं हर दिन बहुत ही विलासितापूर्ण जीवन जी रही हूँ। अभी 1 महीने पहले ही इंग्लैंड के ड्यूक को दिल का दौरा पड़ा और एम्बुलेंस में उनकी मृत्यु हो गई। रोशनी शेखावत को ड्यूक की सारी संपत्ति विरासत में मिली। विदेशी एम्बुलेंस को किसने बुलाया हमेशा बहुत धीरे से आती है। अब वह हर रोज दुनिया भर में यात्रा करती है और हर जगह अपनी छाप छोड़ती है। आखिरकार एक आदमी हमेशा उसकी नज़र में एक औजार होता है। अर्जुन मेहरा के दाहिने हाथ पर तिरस्कार भरी नजर डालते हुए वह अपने आड़ू के आकार के नितंबों को हिलाते हुए सोफे पर बैठ गया। उसके हाथ में एक पुराने जमाने की सिगरेट गन थी और उसने अर्जुन मेहरा को एक धुआंधार बादल के साथ देखा। मिस्टर मेहरा, पहले काम पर लग जाएं। रोशनी शेखावत की अभिव्यक्ति। अर्जुन मेहरा, लंबे समय से कोई आश्चर्य नहीं है। डचेस स्वाभाविक रूप से सोचेंगे कि वह श्रेष्ठ है, इसलिए ये केवल 2 उपहास है। अध्याय 196। मैंने सोचा था कि यह बैठक बहुत अच्छी होगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि डचेस इतना गर्वित होगी।
उसके सामने रखी 1,60,000 रेड वाइन की बोतल को देखकर अर्जुन मेहरा ने सोचा कि उसे शराब पिलाना थोड़ा बेकार होगा। संभवतः उसके सामने खड़ी रानी के पास 1,60,000 रुपये से कम नहीं थे। अर्जुन मेहरा ने बस नौकरानी की ओर देखा। कृपया पहले मेरे लिए शैंपेन खोलो। आप रेड वाइन नहीं पीते, आप शैंपेन पीते हैं। नौकरानी को अर्जुन मेहरा की प्रतिक्रिया समझ में नहीं आई, लेकिन उसने भगवान की इच्छा का पालन किया और सम्मानपूर्वक शैंपेन खोला। फिर उसने दरवाजा बंद कर दिया और दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। ये सबसे बुनियादी शिष्टाचार है, लेकिन सभी वीआईपी ग्राहक एक कमरे को देखने वाले 2 लोग हैं, लेकिन वे केवल कमरे के दरवाजे पर इंतजार कर सकते हैं। अगर कुछ होता है तो अतिथि सीधे घंटी बजाएगा। डचेस, आप समुद्र के हृदय के लिए स्वयं आई होंगी। उसकी ड्रेस देखकर लगता था कि उसने सैकड़ों, हजारों या लाखों कपड़े पहने होंगे। अर्जुन मेहरा के मन में उसके बारे में और भी कई विचार थे। उसने आने से पहले ही इंग्लैंड के ड्यूक से पूछताछ कर ली थी। हालांकि इंग्लैंड के बुरे पुराने प्रमुख का पता चला था, लेकिन उसके सामने विधवा को बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, इसलिए अर्जुन मेहरा को आज पहली बार मिलने पर बहुत आश्चर्य हुआ। मुझे लगा कि वह इंग्लैंड का मूल निवासी है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह एक चीनी था। वह अभी भी जवान और सुंदर था और उसका शरीर अवतल और उत्तल था, जो आकर्षक था। बेचारे बूढ़े आदमी, कैसी दुख की बात है। इतनी सुंदर पत्नी से विवाह किया, विवाह हुआ नहीं, पर पहले ही मर गया। इससे अर्जुन मेहरा को रोशनी शेखावत के इंग्लैंड के ड्यूक से शादी करने के इरादे पर संदेह होता है। कई महिलाओं ने अपने पति की संपत्ति पाने के लिए ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लिया जो उनसे कई दशक बड़ा था और विवाह के तुरंत बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। रोशनी शेखावत के एक्सप्रेशन के लिए अभी अर्जुन मेहरा काफी उदासीन हैं। महिलाएं उसके लिए बहुत कुछ हैं, लेकिन यह अब तक मिली सबसे अच्छी महिलाओं में से एक है। हाँ, हम बात को घुमा फिरा कर नहीं बोलेंगे। मैं इसे उसी कीमत पर खरीदूंगा जो मैंने पहले बताई थी। इस बार मैंने सागर का दिल खरीदा क्योंकि मैंने जो पहली प्रेम फिल्म देखी थी वह टाइटैनिक थी और वह प्रेम में पागल थी। लेकिन बाद में प्यार ने उसे धोखा दे दिया, जिससे उसे साथ देने के लिए पैसे को चुनना पड़ा। भले ही उसकी शादी किसी ऐसे व्यक्ति से हुई हो जो यौन रूप से अक्षम हो और जो उससे दर्जनों साल बड़ा हो, जब तक उसके पास पैसा है वह एक समृद्ध जीवन जी सकती है और अपने पूर्व प्रेमी को मुंह पर तमाचा मार सकती है। इस समुद्री दिल को खरीदना ये साबित करना है कि उसके पास अब पैसे हैं, लेकिन उसका पूर्व प्रेमी बकवास के अलावा कुछ नहीं है। अर्जुन मेहरा की कार की कीमत के हिसाब से उसकी वर्तमान कीमत पर वह इसे पूरी तरह से वहन कर सकती है। लेकिन फिलहाल अर्जुन मेहरा ने ऐसा नहीं सोचा। इतना सेक्सी जीव अगर वे बैग में वापस नहीं आते हैं तो ये बर्बाद नहीं होता है। मुझे डर है कि आज डचेस निराश हो जाएगी। मैं अब ये खजाना बेचना नहीं चाहता। रोशनी शेखावत को पता था कि अर्जुन मेहरा बड़ी बड़ी बातें करेगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी जवाब देगा। सिगरेट का डंडा उठाओ, धीरे से कश लो, अर्जुन मेहरा के सामने थूको। इस समय उसके अधिक धुंधले सौंदर्य के धुएं में लोगों को एक प्रकार का संयम आवेग होने दो। होठ इशारा कर रहे हैं। बताओ, इसे बेचने में कितना खर्च आएगा? चिंता मत करो, हम खाना खा सकते हैं और बातें भी कर सकते हैं। अर्जुन मेहरा ने कई गरीब महिलाओं और पैसों की जरूरत वाली महिलाओं को देखा था। अर्जुन मेहरा ने इस अमीर और सुसंस्कृत महिला को पहली बार देखा था। इसलिए दिल ने पक्का इरादा कर लिया है कि आज इस औरत से निपटना ही होगा, वरना वो अर्जुन मेहरा का नाम उल्टा लिख देगी। अध्याय 197। शायद यह उसके दिल में अधिकार जमाने की इच्छा है, या रोशनी शेखावत उसके अंदर वह दबंग आभ लाती है जिससे अर्जुन मेहरा के दिल में हमेशा जीतने की इच्छा चलती रहती है। अर्जुन मेहरा ने दाहिनी ओर लगी चांदी की घंटी उठाई और उसे हिलाया। डिंगलिंग। जल्द ही वेट्रेस पहले से ऑर्डर किए गए व्यंजन ले आए। फ्रेंच बेक्ड घोंघे, कैवियार, फोई ग्रास, 5 स्टेक, इनमें से कोई नहीं। इसकी जगह ये बदबूदार टोफू था जिसे अर्जुन मेहरा ने विशेष रूप से रेस्तरां में लोगों को शेनहू फर्स्ट यूनिवर्सिटी के गेट पर स्थित स्टॉल से खरीदने का आदेश दिया था। ड्यूक ऑफ इंग्लैंड की जांच करते समय उसने अपनी जानकारी की जांच की। हालांकि कोई फोटो नहीं थी, लेकिन उसे केवल बदबूदार टोफू खाना पसंद था, जिसे ब्रिटिश टाइम्स के एक रिपोर्टर ने खोदकर निकाला था। मैंने सोचा था कि विदेशी लोग चीनी भोजन पसंद करते हैं, लेकिन मुझे पता था कि ऐसा मेरे गृहनगर के स्वाद के कारण है। बदबूदार टोफू। ये बच्चा क्या कर रहा है? उसे कैसे पता कि मुझे बदबूदार टोफू पसंद है? जब वह कॉलेज में था तो यूनिवर्सिटी गेट पर बदबूदार टोफू की गंध 2 मटर की बदबू के समान थी। मुंबई शहर में वापस आकर मैं लंबे समय से बाहर नहीं गया हूँ। आखिरकार अब मेरी अलग पहचान है और हम जो खाना खाते हैं वह विशेष रूप से पोषण विशेषज्ञों द्वारा बनाया गया है। उसने वर्षों से यह जंक फूड नहीं चखा है। मैं निगलने से खुद को नहीं रोक सका। तुम्हें कैसे पता कि मुझे बदबूदार टोफू पसंद है?
बिंगो जानती थी कि उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, अन्यथा अर्जुन मेहरा व्यर्थ में उसकी जानकारी खोदने निकल पड़ता। दो लोगों के बीच की खाई को तोड़ने के लिए एक झटका, ये कदम अर्जुन मेहरा ने बस अच्छी तरह से चला दिया। रोशनी शेखावत के चेहरे पर भाव देखकर वह संतुष्टि और शिष्टता से मुस्कुराते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आपको खाना पसंद है, इसलिए आपको इसे खरीदना होगा। जब आप लंबे समय तक विदेश में रहते हैं तो आप अपने गृहनगर का स्वादिष्ट भोजन नहीं खा सकते हैं। खैर, आज मेरे पास यहाँ पर्याप्त देखभाल है। जब तक आप खाना चाहते हैं, मैं आपके लिए इसे खरीदूंगा। रोशनी शेखावत स्तब्ध रह गईं। ऐसे शब्द, ऐसा लहजा एक बार एक व्यक्ति ने भी उससे कहा था, लेकिन उस व्यक्ति ने उसे बहुत गहरी चोट पहुंचाई, इतनी गहरी कि वह जीवन भर नहीं भूल सकती। जरा सोचिए, वह अपनी आंखों को नम किए बिना नहीं रह सकती। यह अर्जुन मेहरा ही है जो उसे बाउगेली रुमाल थमा रहा है। लक्ष्य के एक कदम और करीब। इस महिला को वैसे भी प्रयास करना चाहिए। अर्जुन मेहरा को देखते हुए रोशनी शेखावत ने तुरंत ही उसका संदेह दूर कर दिया। इतने सालों तक कोई भी उसे सही मायने में समझ नहीं पाया। यहाँ तक कि इंग्लैंड के ड्यूक भी केवल उसके रूप को देखते थे, लेकिन उसका हृदय हमेशा कोमलता के लिए तरसता था। रोशनी शेखावत ने चांदी का कांटा उठाया और उसका एक बड़ा टुकड़ा अपने मुंह में डाल लिया। उसने उस छवि के बावजूद उसे खा लिया जिसे वह वर्षों से बनाए रखने की कोशिश कर रही थी, एक बच्चे की तरह खुश मुस्कान। लेकिन थोड़ी देर बाद मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैं फूट फूट कर रोने लगी। कितने सालों तक इस एहसास का एहसास ना हुआ, उसे अपनेपन का एहसास होने दिया। अर्जुन मेहरा ने उसका दिल खोल दिया, उसे बेखौफ रोने और मुस्कुराने दिया। उसके मुंह के कोने पर अभी भी बदबूदार टोफू का तेल का दाग था। अर्जुन मेहरा ने अचानक उसे खींच लिया, दरवाजा खोला और बाहर चला गया। बाहर खड़े अंगरक्षक ने तुरंत अर्जुन मेहरा को रोक दिया। ये भी उसे उम्मीद नहीं थी। अप्रत्याशित रूप से 4 अंगरक्षक भी लाया। इस तरह अकेले बाहर जाने के लिए डर है। रोशनी शेखावत को नहीं पता कि अर्जुन मेहरा क्या करने वाला है, लेकिन एक साधारण बदबूदार टोफू उसे यह एहसास दिलाता है कि यह आदमी कोई साधारण नहीं है। उसे भी उसके जैसा ही अनुभव हुआ होगा, वरना वह उसे इतनी अच्छी तरह कैसे जान पाती। उसने हाथ हिलाया, अंगरक्षक का दरवाजा खोला, अर्जुन मेहरा का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर आने दिया। अध्याय 198 राष्ट्रपति कक्ष में। रोशनी शेखावत अभी भी हैरान है, उसे कमरे में क्यों ले जाया गया? क्या अपने शरीर के कारण ही अर्जुन मेहरा अपनी सांस नहीं रोक पा रहा था? कमरे की ओर बढ़ते अर्जुन मेहरा की पीठ की ओर देखते हुए रोशनी शेखावत असहाय होकर आहें भरती है। उठो और जाने के लिए तैयार हो जाओ। 5 सेकंड बाद अर्जुन मेहरा ने एक साधारण कपड़े का सूट लिया और उसके हाथ पर रख दिया। इसके बजाय मैं तुम्हें स्वादिष्ट भोजन खिलाने ले जाऊंगा। तुमने जो पहना है वह खरीदारी के लिए सुविधाजनक नहीं है। अपने हाथ पर रखे कपड़ों को देखिए। क्या ये 20 या 30 रुपए की टी शर्ट और शॉर्ट्स फर्श पर नहीं पड़ी है? उनके आलीशान प्रेसिडेंशियल सूट में ऐसे कपड़े कैसे हो सकते हैं? अर्जुन मेहरा का विचार समझ में नहीं आया, लेकिन रोशनी शेखावत ने फिर भी कपड़े बदलने के लिए कमरे में जाने का फैसला किया। शुद्ध सफ़ेद टी शर्ट ने अपनी खुद की डबल चोटियों अवतल को पूरी तरह से कवर किया। उत्तल वक्र भी टी शर्ट द्वारा कवर किया गया है। पुरुषों के शॉर्ट्स की एक जोड़ी हालांकि बदसूरत है, लेकिन पहनने के लिए विशेष रूप से आरामदायक है। जिस समय वह बाहर आया, उस समय अर्जुन मेहरा ने भी एक हारे हुए व्यक्ति के कपड़े पहने हुए थे, जो अभी नाजुक पोशाक से मेल नहीं खा रहा था। फैंसी कपड़ों और विलासिता की सजावट के बिना दोनों आदमी हारे हुए और असफल जैसे दिखते हैं। होटल से डबल बाइक की तलाश में अर्जुन मेहरा उसके आगे सवार हो गया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कॉलेज में प्यार की बातें करते समय होता है। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन धीरे धीरे रात होने लगी। अनजाने में 2 लोग मुंबई शहर के सबसे समृद्ध रात्रि बाजार और सबसे स्वादिष्ट भोजन वाली जगह पर आ गए। रोशनी शेखावत इस जगह के अच्छे और बुरे लोगों के मिश्रण से बहुत प्रभावित हुई। पिछले कुछ सालों में मैं सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल के बारे में सब कुछ सीखती रही हूं और यह भूल गई हूं कि मैं भी एक छोटे शहर की लड़की हूं। रोशनी शेखावत को बच्चों की तरह सब कुछ खाना पड़ता है और सब कुछ खरीदना पड़ता है। उसने स्टॉल पर बच्चों के खिलौने के गुब्बारे भी खूब खरीदे। कई घंटों तक खाने पीने के बाद वह खाने पीने और खेलने से थक गई थी। पार्क की बेंच पर बैठें और लंबी सांस लें। हुर्रे, बहुत दिनों बाद मैं इतनी खुशी से शॉपिंग करने गई थी। कितना खुशी का दिन था। अर्जुन मेहरा उसके बगल में उससे एक हथेली की दूरी पर बैठा था। फिलहाल रोशनी शेखावत ने अपना शरीर और दिल पर से पहरा पूरी तरह हटा दिया है और कृतज्ञता भरी निगाहों से उसकी ओर देख रही है। धन्यवाद चेन, आज मेरे जीवन का सबसे खुशी का दिन है। यह अर्जुन मेहरा के नाटक का सबसे खुशी का दिन है। उसे कोई चिंता नहीं है। वह जो चाहे खा सकता है। उसे उपहास और व्यंग्य की जरूरत नहीं है।
उसके आसपास इतनी खूबसूरत महिला से कोई ईर्ष्या नहीं करता। यह एक बहुत अच्छा एहसास है। अर्जुन मेहरा मुस्कुराए बिना अपने सिर के पीछे खुजलाने से खुद को रोक नहीं सके। आप खुश हैं, इसके लिए मुझे धन्यवाद। वास्तव में जब आप आज दरवाजे पर आए तो मुझे लगा कि आप बहुत उदास थे और मुझे लगा कि आपने खुद को कसकर लपेट लिया है। क्या पैकेज टाइट है? क्या आज मैंने जो कपड़े पहने हैं वे दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं? ये सच है कि आज वह जो कपड़े पहन रही हैं वे बहुत सेक्सी हैं, लेकिन अर्जुन मेहरा ने जो कहा उसका मतलब यह नहीं है। नहीं, मेरा मतलब है कि आप खुद को बहुत छिपाते हैं। मुझे लगता है कि आपका दिल बहुत नर्म होगा, इसलिए मैंने कोशिश करने की हिम्मत की। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप 4 अंगरक्षक लेकर आए हैं। अर्जुन मेहरा की बातें सुनकर रोशनी शेखावत समझ गईं कि वह यही कहना चाह रहे थे। रोशनी शेखावत ने आकर्षक मुस्कान के साथ कहा, खैर, पिछले कई वर्षों में मैंने खुद को एक मजबूत दिखने वाली महिला बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है, ताकि कोई भी मुझे फिर से परेशान न कर सके। उनकी मुस्कान पर नजर डालें तो यह वाक्य रोशनी शेखावत के चेहरे पर मुस्कान को प्रमाणित करता है। अध्याय 199। उसकी मुस्कुराती हुई अर्धचंद्राकार आंखों को देखकर अर्जुन मेहरा थोड़ा विचलित हो गया। मुझे कहना होगा कि वह अपने खूबसूरत कपड़ों को छोड़कर अभी भी बहुत आकर्षक है, और सफ़ेद टी शर्ट के नीचे 2 चोटियां धुंधली दिखाई देती हैं। एक पल में 2 लोग 4 हो गए, आंखें 4 हो गईं, शरीर में हार्मोन काम करने लगे। रोशनी शेखावत को पता नहीं कैसे सामने वाला आदमी उसे अलग अलग एहसास कराता है। अमीर लेकिन कम प्रोफाइल, समृद्ध और कोमल, उंगलियां चुपचाप पास पास, 2 लोग और करीब, ऐसा लगता है मानो उनके आसपास का सारा शोर उनके दिमाग में कौंध गया हो। ये चूमने वाला है और यह चूमने वाला है। सुंदरता निकट ही है, इसलिए मैं आज यहाँ जंगली लड़ाई नहीं करना चाहता। हालांकि पार्क में बहुत अधिक लोग नहीं हैं, लेकिन उनमें से लगभग सभी शेन्हू विश्वविद्यालय से मेरे छोटे प्रेमियों को चूमने के लिए आते हैं। जंगली लड़ाई, मैंने अभी तक इसका प्रयास नहीं किया है, लेकिन इसके बारे में सोचना रोमांचक है। शश, क्या ये हमारे स्कूल में सीनियर नहीं है? मैं इतनी अच्छी दिखती हूँ कि मुझे यहाँ एक गरीब हारे हुए लड़के के साथ चूमना है। सुंदरी, क्या तुम्हारी आंखें लंबी हैं? ऐसे लड़के को देखो। तुम मेरे भाई के साथ क्यों नहीं जाते और हर दिन तुम्हारे लिए गर्मागर्म और मसालेदार खाना लाते हो? हाँ, यह है। मैं बहुत अंधा हूँ। ये दुख की बात है कि इतनी बड़ी सुंदरी एक गरीब लड़के का कूड़े में पीछा कर रही है। जब आग जल रही होती है तो मेरे कानों में एक तीखी सीटी गूंजती है, जिसके साथ अंतहीन व्यंग्य और उपहास भी होता है। धत तेरी की, जो कुत्ता लंबी आंखों में नहीं है मेरे सुंदर दृश्यों को परेशान। अर्जुन मेहरा ने नजर उठाकर देखा तो 3 लड़के हंस रहे थे। ऐसा लगता है कि वे अमीरों की दूसरी पीढ़ी हैं जो अभी अभी स्कूल से निकले हैं, और हो सकता है कि वे ऐसे न हों। नेता गुच्ची पहने हुए है और उसके आसपास के 2 लोग स्पष्ट रूप से अनुयायी हैं। उसकी आंखें वासना से भरी हुई हैं और वह रोशनी शेखावत को घूरने से नहीं चूकता। रोशनी शेखावत इन लोगों के अचानक शोर से चौंक गईं। वह नहीं चाहती थी कि कोई उसकी तरफ ध्यान दे, इसलिए उसने कोई अंगरक्षक नहीं रखा। आखिरकार रात के बाजार में बहुत से लोग थे। अगर वह काले सूट पहने 4 अंगरक्षकों का पीछा करती तो वह दूसरों को बताती कि वह अमीर है। कुछ बच्चों को देखकर रोशनी शेखावत बहुत अधीर हो जाती हैं। इतना सुंदर क्षण, इतना अच्छा मूड इन बच्चों की रुचि को भंग करने के लिए उनके सामने था। रोशनी शेखावत ने उस लड़के का उपहास किया जो आगे चल रहा था। ओह, तुम मुझसे बात करने के लायक नहीं हो। रोशनी शेखावत वास्तव में शाही परिवार की महिला हैं। हालांकि उनकी टी शर्ट और मिश्रित शॉर्ट्स थोड़े सामान्य लगते हैं, लेकिन उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में जमा की गई अपनी आभा को प्रभावित नहीं किया है। अपने सामने खड़ी सुंदरता को ये कहते हुए सुनकर प्रशंसक सिजे ने दिलचस्पी लेने का फैसला किया। ये वह प्रकार है जिसे वह पसंद करता है। उसे ऐसी परिपक्व शाही बहन प्रशंसक पसंद है। स्कूल की सभी लड़कियां रोती रहती हैं और वह इससे तंग आ चुका है। विशेष रूप से उभरती हुई जुड़वां चोटियों ने उन्हें और अधिक कल्पनाशील बना दिया। ऐसी सुंदरता निश्चित रूप से अपने जैसे अमीर युवक का पीछा करती है। उसके सामने वाला लड़का गरीब है और वह एक सुंदर स्त्री भी पा सकता है। छोटी बहन, कितनी भयंकर, लेकिन मुझे ये पसंद है। मैं फैनशाओ के शेन्हू विश्वविद्यालय के अध्यक्ष का बेटा हूँ। अगर तुम इस आदमी को छोड़ दो और मेरे पीछे आओ तो मैं तुम्हें कल एक ब्रांड नाम का बैग खरीद कर दूंगा। आंखों के बीच में उत्तेजना के भाव के साथ शब्द। अर्जुन मेहरा को देखकर पलकें झपकाना, लेकिन तिरस्कार के साथ। अर्जुन मेहरा को अच्छा लगता है कि कोई उसके सामने मजबूरी का नाटक करे, लेकिन आज पीले लड़के को स्पष्ट रूप से सही समय नहीं मिला। वह बस उसे परेशान करना चाहता था जब वह ताज़ा भोजन चखने वाला था। अध्याय 200। अर्जुन मेहरा ने धीमी आवाज में व्यंग्य किया। ब्रांड बैग,
क्या आपको लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को आपका भेजा हुआ सामान पसंद नहीं आएगा? हालांकि पाक में बहुत से लोग नहीं हैं। फ्रांसिस शेनहू विश्वविद्यालय में एक प्रसिद्ध अमीर दूसरी पीढ़ी का बेटा है और कई लड़कियों को उसके द्वारा जहर दिया गया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज मैं किसी और की गर्लफ्रेंड के साथ खेलना शुरू करूंगा। आसपास के सभी युवा प्रेमी युगल अब जो कुछ हो रहा था उससे आकर्षित थे और लगभग सभी उसकी ओर इशारा कर रहे थे। कोई भी फैन शाओ से इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं करता। मुझे डर है कि आज रात इस जोड़े को परेशानी होगी। हाँ, ऐसी कोई महिला नहीं है जिसमें प्रशंसक शाओ की रुचि हो। मैंने सुना है कि पिछली बार उसकी रक्षा करने वाली गर्लफ्रेंड फैन शाओ के साथ टकराव के अगले दिन अस्पताल चली गई थी। क्या आपको लगता है कि फैन शाओ ने उसे पीटने के लिए किसी को किराए पर लिया था? चलो एक अच्छा आदमी चुनते हैं। चलो चलें। छोटी लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड से फुसफुसा कर लोगों को बाहर निकलने के लिए कहा। उसे डर था कि फ्रांसिसी उसे देख लेगा। अर्जुन मेहरा ने यह बात साफ साफ सुनी। राष्ट्रपति का बेटा, अमीर दूसरी पीढ़ी, है ना? ऐसा लगता है कि अगर हम आज स्वर्ग की ओर से कार्य नहीं करते हैं तो मुझे डर है कि शेनहू विश्वविद्यालय अच्छे छात्रों को पढ़ाने में सक्षम नहीं होगा। फ्रांसिसी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह पिटना चाहता है। उसने अपने मुंह में टूथपिक ले ली। अनुमान है कि उसने नाइट मार्केट से बाहर निकलते ही अर्जुन मेहरा और रोशनी शेखावत को देखा था। अर्जुन मेहरा की बातें सुनने के बाद फ्रांसिसी ने विनम्रता नहीं दिखाई और तिरस्कार से अपना चेहरा झटक लिया। बेचारा लड़का, क्या फैन शाओ तुमसे बात कर रहा है? इतना ही इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, उसके आसपास खड़े दो कुत्ते उसकी मदद के लिए आगे आ गए। फ्रांसिसी की नज़र रोशनी शेखावत पर कभी नहीं गई। यह महिला इतनी आकर्षक है कि इसे स्कूल की छात्रा होना चाहिए। तुमने स्कूल में ऐसा कोई प्राणी क्यों नहीं देखा? क्या यह नया स्थानांतरण है? रोशनी शेखावत की नज़रें बार बार उसकी ओर उठती थीं, जिससे वह बहुत असहज हो जाती थी। आह चेंग, चलो चलें। वह उठा और अर्जुन मेहरा का हाथ थामकर पार्क से बाहर निकलने की योजना बनाई। आखिर छात्रों के लिए ऐसी जगह अभी भी उनके लिए उपयुक्त नहीं है। पीने के लिए किसी छोटे बार में जाना बेहतर है। हालांकि अर्जुन मेहरा इन पीले बाल वाले लड़कों को उसके सामने पढ़ाना चाहता है, लेकिन चून की सुंदरी कहती है कि वह जाना चाहती है, इसलिए कोई कारण नहीं है कि वह न जाए। उसने अपने नितंबों पर धूल थपथपाए और अपने हुईमिन का हाथ पकड़कर जाने के लिए तैयार हो गई। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकले, पंखे के आकार के कारण उनका रास्ता अवरुद्ध हो गया और वह अर्जुन मेहरा के करीब आ गए। अगर तुम जाना चाहते हो तो इस खूबसूरत लड़की को छोड़ सकते हो। अगर तुम होशियार हो तो यहाँ से निकल सकते हो। उसके मुंह में टूथपिक होने से मेरा मुंह छलक रहा है। बेशर्म देखा है, ऐसा बेशर्म इंसान नहीं देखा, अप्रत्याशित रूप से खुलेआम दूसरे लोगों की गर्लफ्रेंड को लूटते हुए, या अपने अर्जुन मेहरा की गर्लफ्रेंड को। क्या अर्जुन मेहरा इतना बदमाश है? उसने अपने चेहरे पर बचे हुए लार के दागों को पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया और उसकी आंखों में ठंडी सांस की झलक थी। दूर जाओ। लड़के की आंखें अपनी जगह पर थीं, लेकिन इससे प्रशंसक की दिलचस्पी भी जागृत हुई। शेनहू विश्वविद्यालय में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत रखते हैं। अपने चेहरे पर एक शर्मीली नज़र के साथ उसने उपहास किया, ओह ये थोड़ा दिलचस्प है। हाँ, आज मैं वास्तव में चाहता हूँ कि यह सुंदरता मेरे साथ रहे। तुम लड़के, क्या तुम मरना चाहते हो? मुझे पता था कि अगर मैं अपने साथ बॉडीगार्ड नहीं लेकर गया तो इस तरह की घटना हो सकती है। मैं पहले भी विदेशों में ऐसे कई लोगों से मिल चुका हूँ, लेकिन उन्हें सीधे पुलिस स्टेशन भेज दिया गया। लेकिन अब बाकी 3 लोग और अर्जुन मेहरा एक व्यक्ति की तरह लग रहा है। बिना हाथ की ताकत के चिकन देखो। रोशनी शेखावत दोहरी भौहें उस पर भौहें चढ़ाती हैं। अध्याय 201।